मैंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, अगर हमारी भी राय मान ले तो मुझे लगता है इनका कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा। अभी भी हाथ जोड़ो तक आया है, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, माफी मांगो, हाथ जोड़ो, माफी मांगो। अगर अभी भी कर लें, अभी भी ये बार बार ये अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं, दूर रह रहे हैं, असली जो मुद्दा है ना उस पर आ नहीं पा रहे। कश्मीर तक पहुंचते हुए शायद वहां पर भी पहुंच जाए, या अब हम वहां पे चोटी पर खड़े होकर माफी मांगते हैं पूरे देश से, जो गलतियां हमसे हुई हैं वो गलतियां दोबारा ना हम करेंगे ना किसी और राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए, चाहे वो हमारे अलायंस पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर ये माफी मांग ली जाती तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के प्रति जो लोगों का रवैया है वो बदल जाता, क्योंकि माफी मांगने वाला सबको पसंद किया जाता है। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी ने देश की यात्रा करी है, गांधी परिवार में बड़े लंबे वक्त के बाद कोई सड़क पर उतरा है, और सड़क पर उतर करके वो देख रहा है कि भारत कैसा है। राज तो बहुत किया था, दिल्ली में बैठ करके राज किया था, भारत कैसा है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत की संस्कृति कैसी है, भारत में लोग कैसे जीते हैं, भारत में लोग प्रेम के साथ रहते हैं। ये मैं नहीं, राहुल गांधी जी बोल चुके, आपको याद होना चाहिए। भारत में लोग प्रेम के साथ रहते हैं। तो ये आज की टिप्पणी इनकी अलग होती है, कल की इनकी टिप्पणी अलग होती है। कभी ये जहर उगलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि लोगों में आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं, आपस में प्रेम के साथ रहते हैं, देश एकजुट है। कभी इनके मुंह से ये निकलता है और कभी ये बोलते हैं देश के टुकड़े हो रहे हैं। तो ये इनके खुद कंफ्यूज है, इन्हें समझ नहीं आता मुझे करना क्या है। तो राहुल गांधी जी को मैं आज देखिए, मैं क्योंकि ये ना डिबेट कुछ अलग टाइप की है, ये सिर्फ राहुल चालीसा तक मुझे लगता है सीमित रहने वाली है, जैसा अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता आबेद उबेजी ने पढ़ के सुनाया। तो अगर अभी भी नहीं, देखिए, नहीं राजीव आपको पूरी छूट है, आप इससे जुड़े हुए बाकी मुद्दों पे अगर डिबेट ले जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए। अभी आशुतोष भी हैं, वाजपेयी जी भी हैं, भाटी साहब भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये राहुल चालीसा तक ही सीमित रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। नहीं, राहुल चालीसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गलती दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं। इतने किलोमीटर चलवाने के बाद फिर से परिवार पर सीमित कर रहे हैं अपनी राजनीतिक पार्टी को। खड़गे साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भूल जाते हैं बार बार ये। खड़गे साहब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। खड़गे साहब पर भी एक बना के लाते हैं ना राम खड़गे चालीसा, तब तो अच्छा लगता है कि भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सम्मान दिया जा रहा है। अब राहुल चालीसा बना के लाए, इसका मतलब इतने किलोमीटर की जो पदयात्रा थी उस पर पानी फेर दिया। अभी भी दिखा रहे हैं कि हम परिवार से बंधे हुए हैं, परिवार के ऊपर हम जो भी, इनका तो बस चले तो ये नहीं, राजीव आप मुद्दे पे नहीं आ रहे, एक मिनट, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे। देखिए, बात सिर्फ राहुल का नहीं है, मुद्दा राहुल का नहीं है, मुद्दा यह है कांग्रेस पार्टी का पूरा प्लान तैयार है। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे कि आप पहले कहते थे ना ये यात्रा लेके निकल गए हैं, भाग जाएंगे, अब वो यात्रा पूरी होने वाली है, वो कहीं नहीं गए। तो अब यात्रा पूरी हो रही है, उसके आगे का प्लान भी आ गया। तो उसमें प्लान क्या हुआ भाई? भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो, समापन के दिन विपक्षी दलों को न्योता दे दिया, चिट्ठी लिखकर बता दिया कि हम 400 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, 65-70 रुपए का पेट्रोल डीजल कर देंगे, तमाम चीजें अपने अभी से वादे शुरू कर दिए उन्होंने, अपने विजन दिखा दिया 24 का। मतलब आपका कहने का मतलब है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, जो बार बार कहते थे कि मेरा राजनीतिक उद्देश्य मेरी यात्रा नहीं है। आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। राहुल गांधी जिसे कहते हैं कि राजनीति का पहला कदम जो था उन्होंने कन्याकुमारी से रखा था, और राजनीतिक गलतियां करते हुए चले जा रहे थे। एक बार नहीं करी उन्होंने, बहुत बार गलतियां करी। अब बच कर चलना चाहिए था। वो पादरी से मिलने की क्या जरूरत थी जो हिंदुओं को गाली देता है? वो पादरी से मिलने की क्या जरूरत थी? वो 500-500 रुपए की उगाई करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सोच के चलना चाहिए था ना। देखिए, वहां सब्जी वाले को लूट रहे थे केरला के अंदर। तो ये यात्रा के अंदर बहुत सारी चुनौतियां उन्होंने खुद ही अपने लिए पेश कर दी। फिर भी मैं कहता हूं कि कोई ऐसा कोई खास वजह नहीं लग रही है मुझे मानक भाई कि मैं राहुल गांधी जी पर बहुत टिप्पणी करूं। वो टी शर्ट पहन के चलते जा रहे हैं। मेरे को बस एक ही, इस पूरी यात्रा के अंदर अगर कोई बात किसी को भी आकर्षित कर रही है तो वही कर रही है कि ठंड के वक्त उन्होंने टी शर्ट पहनी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी बात हमें नजर नहीं आ रही जिस बात को हम आगे रख के हम सोचें हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, हमें लड़ाई करनी चाहिए, हमें इसका जवाब देना चाहिए। कुछ है ही नहीं रहा ऐसा जिसका जवाब भी दिया जा सके। ओके, हाँ, टी शर्ट जो है वो हमारे को जरूर थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। ओके, टी शर्ट जो है राजकुमार भाटी साहब, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।